अनुराग ठाकुर का सोलन में हुआ भव्य स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बैठक का हुआ आयोजन। पेपर लीक के कारण पेंडिंग रिजल्ट पर हुई चर्चा। बेरोजगार युवाओं को मिली बड़ी राहत। ले दिल्ली रूट पर 9 माह बाद शुरू हुआ एचआरटीसी की बस सेवा। 1026 किलोमीटर के सफर का किराया होगा 1740 रुपये। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला। कॉलेज के सीनियर ट्रेनी डॉक्टरों पर रैगिंग के आरोप। एंटी रैगिंग कमेटी ने 4 छात्रों को किया निष्कासित। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 बीजेपी और 4 कांग्रेस के विधायकों ने शपथ ली। कांग्रेस के अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति राकेश कालिया गगरेट, विवेक शर्मा कुटलेहड़ और सुजानपुर से रंजीत राणा, जबकि धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने शपथ ग्रहण करने के बाद से नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचे हैं वे और क्षेत्र के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी 4 जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया और 4 सीट पर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और चारों लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है, जबकि 2 विधायक भी बीजेपी के बढ़े हैं और साथ ही होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और पार्टी हाईकमान शीघ्र ही टिकटों को लेकर के फैसला ले लेगा। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीछे 15 साल से विकास के कार्य रुके पड़े थे, जो सिर्फ बातों में ही काम होते थे, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होते थे, उनको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और पहले और अब क्या हो रहा है उसमें फर्क जरूर बताऊंगा। सर, किस तरह का फर्क फर्क ये बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं होते थे और अभी कैसे ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे फौज के बीच में काम किया है तो वहां से भी मैं राष्ट्रपति मेडल लेके आया हूं, गैलेंट्री अवार्ड। तो इसलिए अभी पब्लिक से गैलेंट्री अवार्ड लूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल, चुनौती आप समझ सकते हैं। हाँ, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने शासन किया है, 15-15 साल किया है मंत्री के तौर पे या विधायक के तौर पे, या आप उनका राजनीतिक अनुभव बेहतर जानते हैं। तो चुनौतीपूर्ण था, पर मुझे अपने आप पे भी विश्वास था कि जनता का जो माहौल है बदलाव का, उस पर हम खरा उतरेंगे और जनता ने विश्वास जताया, क्योंकि हम हमेशा से मुद्दों पे बात करते आए हैं। हमने लोगों की समस्याओं पे, मुद्दों पे बात की। सरकार ने जो 1.5 साल में जो कार्य किए उनको लोगों तक पहुंचाया, तो जनता ने उन चीजों को सराहा और एक बदलाव का मन बनाया और जिसका परिणाम है कि आज हम जीत के तौर पर जनता के समक्ष। एक महिला के नाते क्या मतलब, आप बड़े टाइम के बाद वहाँ से कोई विधायक चुनकर आई? जी, अगर आप समझ सकते हैं तो 52 साल बाद ये लाहौल स्पीति में मतलब ये दूसरी बार हुआ है। अगर जनजातीय महिला की बात की जाए तो पहली महिला और पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे ट्रांसपोर्ट की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे किसानों की समस्या है। सारी समस्याएं, जो बहुत सारी समस्याएं जिनको समय समय पर सदन के ऊपर भी उठाया जाएगा, सदन के बाहर भी उठाया जाएगा। संगठन तो कोई भी हो, काम तो करने पड़ता है और जहाँ बहुत वर्षों तक काम किया उसकी यादें भी साथ चली रहती हैं और अनुभव रहता है साथ में काम करने का। तो यहाँ पर भी अपने पुराने अनुभव के साथ काम करूंगा पूरे जोर के साथ। बिल्कुल, इसमें क्या है, राजनीतिक परिदृश्य में अब तो 2 महीने से चुनाव प्रक्रिया में थे, बिल्कुल कंफर्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं को दोबारा से उन कार्यों को गति देनी है और मैं धन्यवादी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः निर्वाचित किया है। जी, क्या प्राथमिकता रहेगी ऐसे धर्मशाला के लिए? देखिए, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, IT पार्क का मुद्दा है, यूनिटी मॉल वहाँ बनना उसका मुद्दा है, हमारा जो है हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसका 250 करोड़ रुपए केंद्र से आ रखा है, उसका निर्माण कार्य वर्तमान सरकार ने रोक रखा है, उसका मुद्दा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो
प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से भी जुड़ी हुई हैं। तो उस सारी लड़ाई को लड़ना है। पहले इसी लड़ाई को लेकर आप जो कांग्रेस से अलग हुए थे, जो आप तो बिल्कुल यही मुद्दे थे, और अब जब तक ये सरकार है तब तक इनके सामने जो है इनको मुखर होकर के रखेंगे। कि आज वो जो 6 नवनिर्वाचित माननीय सदस्य हैं, उनकी शपथ समारोह आज विधानसभा की लाइब्रेरी के हॉल में रखा गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी सामान्य सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं अभी 6 सीटों पर, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा, और पूरा सहयोग एज ए अध्यक्ष सदन के संचालन में मेरा उनको मिलेगा। और मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए विषयों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से उठाकर जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी, और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं, और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया, तो जनता ने उनको हार का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। सर अब 3 उपचुनाव कब तक 3 उपचुनाव भी हैं सर? 3 उपचुनावों की घोषणा कर दी है और 3 उपचुनाव लड़ेंगे। जिनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो जनता की सेवा में लगन के साथ काम करेंगे। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अभी जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है, और 6 उपचुनाव में भी हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीनी है। 6 की 6 कांग्रेस की थी। हम लगातार आगे बढ़े, और अभी जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के हैं, वहां भी हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि सियासी संकट अभी जो है वो कोई ऐसा नहीं है, और बीजेपी जो कह रही है हवाई बातें हैं। 3 उपचुनाव जो होने हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन अभी जो है वो सियासी तौर पर अगर हम देखें, पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें, कि चीजें अभी जो है अभी भी शांत नहीं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में मंगलवार शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी मंथन हुआ। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई और जगत प्रकाश नड्डा को भी मंत्री बनने पर बधाई दी गई। इसके अलावा प्रदेश की जनता का भी लोकसभा चुनाव में 4 सीट जिताने के लिए बीजेपी विधायक दल ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। वहीं आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी हिस्सा लिया, और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी ने 4 सीटें जीती और विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को लीड मिली है, और कांग्रेस सरकार चुनाव में हार के बावजूद जश्न मना रही है, जो इनकी सोच का दिवालियापन दिखाता है। वहीं सीएम सरकार और जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक कुर्सी बचा नहीं पाएंगे, और सीपीएस पर फैसला सरकार के लिए दुखद नहीं होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश राजीव बिंदल प्रदेश के जो अध्यक्ष है, और राजीव बिंदल उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर के बैठक में मंथन होगा, और 3 होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर के मंथन होगा। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के पश्चात और जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद पहली बैठक है ये हमारी। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद मिल रहे हैं तो चुनाव पर चर्चा होगी, आकलन होगा, थोड़ा एनालिसिस होगा, कहाँ कमी रही है, कहाँ ठीक हुआ है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो आप 4 सीटें कांग्रेस की जीतने की बात कर रहे हैं, या मैं इस तरह से इसको कहूं
कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस से हमने छीनी है मंडी लोकसभा का। और 6 उपचुनाव जहां 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, 6 में से 2 हमने छीने हैं। तो हमने तो हासिल ही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का सोलन में भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिमला जाते वक्त चंबा घाट में अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर और अभिनंदन किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पर बधाई दी है और कहा है कि एक बार फिर से सबका साथ सबका विकास की नीति से प्रधानमंत्री कार्य करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री पद में जगह मिली है, ये गौरव की बात है और इससे एक बार फिर से हिमाचल को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई परियोजनाएं मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिमाचल की ओर से। चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जीती और हिमाचल प्रदेश को फिर एक बार बड़ा मंत्री पद आदरणीय नड्डा जी के रूप में मिला है। नड्डा जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और नई उम्मीदें जगी हैं बड़े मंत्रालयों के कारण कि यहाँ पर और निवेश आएगा और हमारे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और नड्डा जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पर और हिमाचल के विकास को बल मिलेगा जो केंद्र की परियोजनाओं को लेकर। नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। बड़ी जिम्मेवारी मिलने की वो कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सांसद हूँ और हमीरपुर के सांसद हिमाचल के बेटे के रूप। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।